तो आइए चलिए जानते हैं फैशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि थोड़े टाइम बाद ही फैशन चेंज हो जाता है। जैसे अगर आपने आज एक डिज़ाइन की शर्ट ली है तो अपना 15-20 दिन बाद दूसरे डिज़ाइन की अच्छी सी शर्ट आ गई तो आप कहोगे मुझे वो चाहिए। तो इसलिए फैशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया ज़ूडियो। तो ज़ूडियो ट्रेंट लिमिटेड ने स्टार्ट किया था, जो कि टाटा की कंपनी है। ट्रेंट लिमिटेड अपना टाटा ने 1998 में स्टार्ट की थी और ट्रेंट ने ज़ूडियो 2016 में स्टार्ट किया। और ज़ूडियो का पहला स्टोर बेंगलुरु में खोला गया था। तो आइए चलिए जानते हैं ज़ूडियो की एक्सपेंशन इतनी जल्दी कैसे हुई एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। तो ज़ूडियो ज़्यादातर क्लॉथिंग, फुटवेयर एंड एक्सेसरीज में डील करता है। और ज़ूडियो का इतनी जल्दी एक्सपैंड होने का सीक्रेट है उसके लो प्राइजेस और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ज़ूडियो जैसे आप एच.एम. हो गया या ट्रेंड्स हो गया, कहीं से भी अपना स्टोर में जाते हैं वहाँ पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं और हाई प्राइस पे मिलते हैं। ज़ूडियो वैसे ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बट लो प्राइस पे अपना आपको अवेलेबल करा के देता है। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ज़ूडियो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए हायर क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड करता है एट लो प्राइजेस। तो आइए चलिए जानते हैं कि ज़ूडियो इतनी जल्दी एक्सपैंड कैसे हुआ और उसकी इतनी जल्दी एक्सपैंड होने के पीछे स्ट्रेटजीज क्या थी। नंबर 1, आइडेंटिफाइड द राइट कस्टमर। ज़ूडियो ने देखा इंडिया में 60% मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। तो ज़ूडियो ने देखा कि वो लोग भी अच्छे प्रोडक्ट पहनना चाहते हैं पर जो वो अपना लेने जाते हैं वो उनकी प्राइस में नहीं आते। तो ज़ूडियो ने सबसे पहला काम यही किया कि उनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाए एट लो प्राइजेस। दूसरा नंबर, लो डिज़ाइनिंग कॉस्ट। जैसे अपना बड़े बड़े मॉल वाले हो गए या बड़े बड़े अपना स्टोर्स वाले हो गए, वो अपना डिज़ाइनर्स को लाखों करोड़ों रुपए देते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। तो ज़ूडियो ने ऐसा नहीं किया। ज़ूडियो ने कहा कि हम सिंपल प्रोडक्ट रखेंगे और जो ट्रेंड में चल रहा है वो रखेंगे, जिससे ज़ूडियो की कॉस्ट, डिज़ाइनिंग कॉस्ट सबसे कम आ गई। नंबर 3, चेंजिंग द शेल्फ प्रोडक्ट एवरी वीक। जैसे कि हम मॉल्स या स्टोर्स में जाते हैं तो जब तक पहला प्रोडक्ट शेल्फ से हटता नहीं है तब तक दूसरा रखा नहीं जाता। तो ज़ूडियो ने ऐसा नहीं किया। ज़ूडियो ने कहा कि मैं अपना प्रोडक्ट, चाहे मेरा प्रोडक्ट बिके या ना बिके, मैं हर वीक अपना प्रोडक्ट चेंज करता रहूँगा ताकि कस्टमर बोर ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप ज़ूडियो के स्टोर में आज गए हो और आज आपको शेल्फ पे टी शर्ट दिखी है तो अगले हफ्ते आप जाओगे वहाँ पे शर्ट्स होंगी या जीन्स होंगी, टी शर्ट्स नहीं होंगी, चाहे टी शर्ट्स बिकी हो चाहे ना बिकी हो, जिससे कस्टमर कभी भी बोर नहीं होता। जैसे कि दूसरे मॉल वाले होते हैं, वो जब तक अपना मान लो आज कस्टमर गया, 2 दिन बाद फिर गया, फिर उसी शेल्फ पे अपना टी शर्ट्स मिलेंगी, फिर 2 दिन बाद और गया फिर अपना टी शर्ट्स मिलेंगी, तो कस्टमर एक ही चीज़ देख देख के बार बार बोर हो जाता है। तो ज़ूडियो ने इस चीज़ को समझा और ज़ूडियो अपने इस चीज़ को चेंज कर रहा है। नंबर 4, ओपन द स्टोर एट लो रेंटल लोकेशन। तो ज़ूडियो ने कहा जहाँ बड़े बड़े स्टोर प्रीमियम लोकेशन पे अपना स्टोर खोलते हैं, मेरे काम में तो वैसे ही मार्जिन कम है, अगर मैं वहाँ पे खोलूँगा तो मेरा और खर्चा बढ़ जाएगा। तो इसलिए उसने ऐसी जगह खोला जहाँ पे रेंट कम से कम अपना लगता हो। नंबर 5, नो मार्केटिंग कॉस्ट। आपने आज तक ज़ूडियो की ऐड किसी टीवी या किसी मोबाइल पे नहीं देखी होगी, क्योंकि ज़ूडियो कहता है मेरा तो एक तो मार्जिन कम है, ऊपर से मेरे या तो बाय माउथ ही अपना इतनी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है कि मुझे मार्केटिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नंबर 6, जहाँ ज़ूडियो का सबसे मोटा पैसा बचता है वो है फोको मॉडल। फ्रेंचाइजी मॉडल में 3 मॉडल होते हैं, कोको, फोको और फोफो। तो सबसे पहले कोको, कंपनी ओन्ड और कंपनी ऑपरेटेड, ये होता है पहला मॉडल। सेकंड मॉडल फोफो, फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, ये होता है सेकंड मॉडल। और तीसरा होता है फोको, फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। तो पहले मॉडल में होता है कि कंपनी अपना बनाती है और कंपनी अपना ऑपरेट करती है। दूसरे में होता है फ्रेंचाइजी बनाती है, फ्रेंचाइजी ऑपरेट करती है। तीसरे में होता है फ्रेंचाइजी बनाती है पर कंपनी ऑपरेट करती है। तो ज़ूडियो ने ये तीसरा वाला मॉडल अपनाया हुआ है कि फ्रेंचाइजी को कहा हुआ है कि तुम अपना बनाओ, अपना पैसे लेके अपना स्टोर बना के हमें तैयार करके दो और अब हम ऑपरेट कर देंगे, और जो भी तुम्हारा है तुम अपना शेयर ले लो। क्यों, रेंट में इतना नहीं आता जितना शेयर में आ जाता है, तो इस कारण फ्रेंचाइजी भी खुश हो जाता है। अब एक कंपैरिजन देख लेते हैं ज़ूडियो वर्सेस अदर ब्रांड्स में प्राइस का। सबसे पहले तो ज़ूडियो के प्राइस स्टार्ट होते हैं 99 से और हद से हद मैक्स टू मैक्स जाते हैं 999 पे, यानी कि 1000 तक। और दूसरे ब्रांड्स के प्राइस स्टार्ट होते हैं 200 से और जाते हैं अनलिमिटेड है, 8000, 10,000, 12,000, 15,000, कोई प्राइस लिमिट नहीं है। सेकंड, ज़ूडियो पे मिलती है लो प्राइस पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और दूसरे ब्रांड्स में मिलते हैं हाई प्राइस पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। थर्ड पॉइंट, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। ज़ूडियो हमेशा अपने शेल्फ पे प्रोडक्ट चेंज करता रहता है ताकि कस्टमर को भी वैरायटी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए। और बाकी ब्रांड्स वो शेल्फ पे जब तक प्रोडक्ट बिकता नहीं है तब तक दूसरा प्रोडक्ट उस शेल्फ पे रखते नहीं है।
चलिए आइए देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है। इसको जूडियो को इसका एडवांटेज है। जूडियो बार बार जो चेंज करता रहता है प्रोडक्ट्स, इससे उसकी सेल बढ़ती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगली बार ये प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, तो वो इसलिए वो बल्क में खरीद लेते हैं। और वहीं एडवांटेज दूसरे ब्रांड्स को है, क्योंकि वो बार बार एक ही चीज़ देख के बोर हो जाते हैं और फिर वो आना बंद कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट, टारगेट कस्टमर। जूडियो का टारगेट कस्टमर है मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, एंड अदर ब्रांड्स का टारगेट कस्टमर है हायर क्लास। जूडियो की स्पेशलिटी क्या है, वो हर जो भी उनके पास प्रोडक्ट्स होता है वो मेड इन इंडिया होते हैं, चाहे वो खुद बनाए चाहे वो अपना परचेज करें, वो मेड इन इंडिया होते हैं। और दूसरे ब्रांड जो लेते हैं वो मेड इन इंडिया भी देते हैं और अपना इंपोर्ट भी करते हैं बाहर की कंट्रीज से। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लो डिज़ाइनिंग कॉस्ट। जहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स डिज़ाइनर्स को लाखों करोड़ रुपए देते हैं, वहाँ जूडियो की डिज़ाइनिंग कॉस्ट बहुत लो आती है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।